हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? इस कार्यक्रम के जरिए हर रोज प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के साथ में समय बिताने के लिए अपने दिन की शुरुआत से पहले थोड़ा समय हम निकालें। आइए प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके साथ में बिताया हर क्षण आशीषमय है। अपने दिन की शुरुआत आपके साथ करते हुए पूरा दिन आपके अनुग्रह में बिताने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? तुरंत हम जवाब दे देते हैं ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर थोड़ी देर के बाद में वापस पूछें तो तमाम तरह की परेशानियों के विषय, समस्याओं के विषय हम उसके बाद बोलते हैं। हां, हम बाहर से अच्छे ही नजर आते हैं, है कि नहीं? अगर बाहरी तौर पर हम तंदुरुस्त नजर आएं, अच्छे कपड़े वगैरह पहनकर एकदम टिपटॉप नजर आएं, तो लोगों को लगेगा अरे ये तो ठीक है। लेकिन क्या हम अंदरूनी तौर पर भी ठीक हैं? शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त होना अलग बात है, आत्मिक तौर पर दृढ़ होना एक दूसरी बात है। कुछ लोग शारीरिक तौर पर दृढ़ रहते हैं, पर आत्मिक तौर पर वे काफी अधिक बलहीन होते हैं। हर छोटी चीज में घबरा जाते हैं, हर छोटी चीज से व्याकुल हो जाते हैं, हर छोटी परेशानी से डर जाते हैं। कितने ऐसे लोगों को हम देखते हैं। कई शारीरिक तौर पर दृढ़ लोग जीवन के विभिन्न परेशानियों की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। जी हां, उन्होंने जीवन में कई बड़ी बातों को हासिल किया जरूर है, कई महान चीजों को पाया है, लेकिन वे अपने आप से, खुद से हार जाते हैं। उनका आंतरिक मनुष्यत्व दृढ़ नहीं था, इसलिए एक छोटे से गलत निर्णय से वे हार जाते हैं, अपने आप से हार जाते हैं। यीशु मसीह एक काफी अच्छी शिक्षा वचन में देते हैं। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और 24वीं आयत को देखिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो मेरी बातों को सुनकर उनके अनुसार बनाता है। घर बोलते ही हमारी नजरों के सामने क्या आता है? बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले। हम उनके भवन हैं। हमारा शरीर उनका आराधनालय है। हमारा जीवन ही एक घर समान है। जिस दिन से हम पैदा हुए, उस दिन से लेकर मरने के दिन तक हमें हमारे जीवन को बनाना है। हम स्थिर होते रहते हैं, सीखते रहते हैं, धीरे धीरे कर एक बेहतर स्थान में उठते रहते हैं, है कि नहीं? एक छोटे बच्चे का अगर हम उदाहरण लें, वो बच्चा छोटे बच्चे की तरह खेलेगा। मान लीजिए 16 साल के किशोर हैं। वे लोग अपनी उम्र के समान, उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से वे अपना जीवन जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने कार्यों को वे करते हैं। थोड़ा बहुत ग्लैमर आ जाएगा, फिर जवान हो जाएंगे, विवाह की उम्र आ जाएगी। हमारे जीवनों में भी हम 1 से 2 होते हैं, 2 से 3, फिर 4। परिवार में बढ़ोतरी होती है। छोटा व्यापार शुरू करते हैं, फिर बड़ा व्यापार होता है। 1 बेडरूम हाउस से डबल बेडरूम, उसके बाद और भी बड़ा। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी को जाते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारे सांसारिक जीवन में वृद्धि को देखते हैं। कितने लोग अपने आत्मिक जीवन में भी बढ़ोतरी को देख रहे हैं। प्रभु ने यह जरूर कहा है कि हमें छोटे बच्चों समान होना है, उनके समान हृदय चाहिए। लेकिन एक आत्मिक तौर पर बढ़ने वाले व्यक्ति का बच्चों की तरह व्यवहार करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
हमेशा दूध पीते बच्चे ना रहकर हमें कठोर आहार खाने की ओर बढ़ना है। पौलुस अपनी पत्री में कलीसिया से कहते हैं सालों से प्रभु के वचन को सुनते आए हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, गवाही भी देते हैं, लेकिन हमें कदम दर कदम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहना है। हम में कितना आत्मिक बल है यह कैसे पता पड़ेगा? शारीरिक बल को हम हमारे मसल्स वगैरह दिखा के, ताकत दिखा के बता सकते हैं। उनके शरीर की बनावट को, आकृति को देखकर लोग समझ पाएंगे, लेकिन आप अंदरूनी तौर पर, आत्मिक तौर पर कितने दृढ़ हैं, आपका विश्वास कितना स्थिर है, आपकी भक्ति कितनी सच्ची है, प्रभु पर आपका विश्वास कितना दृढ़ है, यह कैसे समझ पाएंगे बताइए? क्योंकि यह बाहर नजर नहीं आता ना। आगे चलकर अगर कुछ होता है, चट्टान पर बनाया गया घर भले ही तूफान आए, समझ रहे हैं, जोर की आंधी आए, उसकी नींव स्थिर है, इसीलिए वो डगमगाएगा नहीं। और जो मकान प्रभु के वचन के अनुसार नहीं बना, मतलब जो मेरे वचन को सुनकर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, मानो उसने अपना घर रेत पर बनाया है। हवा आई, आंधी आई, बारिश आई, जैसे ही हवा के थपेड़े उस मकान पर पड़े वो गिर गया। छोटी सी परीक्षा आई, एक छोटी समस्या आई, अकस्मात ही परिवार में एक मृत्यु हो जाती है, या कोई बीमारी हो जाती है, किसी परेशानी में हम फंस जाते हैं, या फिर किसी कारणवश अपमानित हम होते हैं। स्थिर विश्वास वाला इंसान, दृढ़ विश्वास वाला इंसान, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला इंसान डगमगाएगा नहीं। एक अविश्वासी में वो नहीं बदलता। आत्मिक तौर पर एक व्यक्ति कितना दृढ़ है, यह जब परेशानियां सामने आती हैं तब समझ आता है। कई सालों से जब आप प्रभु को जानते हैं, आप जो हर रोज वचन को सुनते हैं, क्या आत्मिक तौर पर आप वाकई स्थिर हैं? प्रभु आशीष दे रहे हैं, प्रभु ने हमारे परिवार को आशीष दी है, प्रभु ने अच्छी नौकरी दी, अच्छा मकान दिया, अच्छी गाड़ी दी, अच्छी पत्नी दी, आप गवाही देते हैं, अच्छी बात है। यह सब कुछ केवल बाहरी चिन्ह है, लेकिन क्या आप विश्वास में दृढ़ हुए? क्या आप में प्रभु पर भरोसा बढ़ा? क्या आप आज प्रभु पर और अधिक आशान्वित रह पा रहे हैं? क्या आप में आश्वासन है? परेशानियों के बीच प्रभु की ओर देखने का मन आप में है? निराश हुए बिना अपने आप को क्या आप प्रभु में दृढ़ कर पा रहे हैं? परीक्षाओं में गिरे बिना क्या आप परीक्षाओं का सामना कर पा रहे हैं? अपने आप को परख कर देखें, आप कितने बलहीन हैं या कितने दृढ़ हैं, समझ पाएंगे। जब परीक्षाएं आती हैं, घर में नौकर कोई नहीं है, पति भी बाहर गया है, आ मेरे साथ सो। जब पोतीफर की पत्नी यूसुफ को प्रलोभन देती है, परमेश्वर पर उसका विश्वास दृढ़ था, इसलिए परमेश्वर की पवित्रता उसमें घर कर गई थी, इसलिए ऐसा घृणित कार्य मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ कैसे कर सकता हूं कहकर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन अगर कोई आत्मिक तौर पर कमजोर व्यक्ति होता, क्या कहता? अरे मैं क्या करूं, उसी ने आकर मुझे लालच दिया, इसलिए मैं गिर गया, मैंने कुछ नहीं किया। या फिर मैंने गलती कर दी कहकर निराश होकर रुक जाएगा और जीवन में नुकसान उठाएगा। परीक्षा में जयवंत होने का बल प्रभु हमें देते हैं। उनके वचन के अनुसार चलो। जब हम उनके वचन के अनुसार चलेंगे, आत्मिक तौर पर हम बलवंत किए जाएंगे। हे मेरे प्रियो, तुम जिस प्रकार आत्मिक बातों में वृद्धि कर रहे हो, तमाम अन्य बातों में भी बढ़ो। जैसे यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है, हां मैं प्रभु में बहुत विश्वास करता हूं, मैं प्रभु में पूरी तरह से बलवंत हूं, दृढ़ हूं। आप कहते जरूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरे मैं परेशान हूं, मैं तकलीफ में हूं, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, सर से पैर तक मैं पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ हूं कहकर मुंह पर कभी भी आनंद नहीं है, संतोष नहीं है। आपके अंदर जो बल है, उस बल को मनुष्य कैसे देख पाएंगे? इसीलिए प्रभु के वचन के अनुसार जीने वाले आंतरिक तौर पर भी दृढ़ होंगे, आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर,
हर विषयों में वे वृद्धि करते जाएंगे। पौलुस एक बात कहता है, कुरिन्थियों को लिखी दूसरी पत्री, उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है। हां, जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते हैं, हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हमारे शरीर का बल कम होने लगता है। जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, कान से कम सुनाई देता है, पैरों में ताकत कम होती जाती है, हाथों का बल चला जाता है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, कमजोर हो जाने लगते हैं। हां, शरीर बूढ़ा जरूर होता है, बलहीन होता है, लेकिन आत्मा में, अपने अंदर में, क्या आप बलवंत हैं? पौलुस कहने पा रहा है, हमारा बाहरी मनुष्यत्व भले ही नष्ट हो रहा हो, पर हमारा जो आंतरिक मनुष्यत्व है वह वृद्धि कर रहा है। आत्मिक तौर पर बलवंत होने की आशा आज कई लोगों में नहीं है। आर्थिक तौर पर जब वे थोड़े सेटल हो जाते हैं, अरे प्रभु ने हमें आशीष दी है कहते हुए खुश होते हैं, लेकिन प्रभु की दी हुई आशीषों को, प्रभु के दिए हुए अवसरों को क्या हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं? प्रभु के गवाह ना होकर जीने की वजह से, प्रार्थना में बलहीन होने की वजह से, चर्च ना जाने की वजह से, अरे क्या करें, प्रभु से संगति का समय नहीं मिल रहा। सांसारिक तौर पर तो बढ़ रहे हैं, पर आत्मिक तौर पर घटते जा रहे हैं। बाहरी तौर पर काफी बढ़ोतरी नजर जरूर आती है, लेकिन अगर आंतरिक मनुष्यत्व दृढ़ नहीं है, हमारा विश्वास नष्ट हो जाएगा, हमारी भक्ति कमजोर रहेगी, हमारा अंत अच्छा नहीं होगा। जितना आप अपने बाहरी मनुष्यत्व के लिए प्रयास करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, अच्छे कपड़े वगैरह पहनते हैं, यस, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए इसका ध्यान रखने में कोई गलती नहीं है, पाप बिल्कुल नहीं है। आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखें, सावधानी से उसका ख्याल रखें, पाप से दूर रहें। जो चीज आपके विश्वास को कमजोर कर सकती है, उससे आप दूर रहें। अपने आंतरिक मनुष्यत्व को दृढ़ करें। बाहर जो नजर आता है वो दूसरा है, लेकिन अंदर एक पुरुष है जो नजर नहीं आते, वे हैं परमेश्वर की आत्मा। अगर आप आत्मिक तौर पर दृढ़ होना चाहते हैं, प्रभु का वचन जो जीवन का आहार है हमें चाहिए। आत्मिक तौर पर अगर हमें बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना है, प्रभु के साथ में हमें समय बिताना है। अपने सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप काफी समय लगाते हैं, अपने आत्मा की तृप्ति के लिए आप कितना समय गुजारते हैं, परख कर देखिए। हर रोज एक छोटा मनन यहां आकर आप सुनते हैं, यह काफी नहीं है। इस वचन को पकड़कर प्रभु ने जो संदेश आपको दिया है, इसे अपने हृदय में रखकर इस वचन पर हमें दिन रात मनन करता है, वचन बताता है। कुछ लोग होते हैं ना, अगर उन्हें कुछ अच्छा लगता है, दिन भर वो उसी की बात करते हैं। अरे जमीन खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, आज मुझे कपड़े खरीदने हैं, कपड़े चाहिए, मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे वहां जाना है। खाना पीना तक भूलकर उस चीज को हासिल करने के पीछे कई लोग आज लगे रहते हैं, है ना? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हांफती रहती है, मेरा मन प्रभु के लिए हांफता है। मेरे अंदर एक भूख है, एक प्यास है, प्रभु के लिए एक भूख। इस भूख की तृप्ति आवश्यक है। कैसे प्रतिरोज इस भूख की तृप्ति हो सकती है? अपनी कोठरी में जाएं, अपने कमरे में जाएं, दरवाजा बंद करें, प्रभु के साथ समय गुजारें। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम हर रोज व्यायाम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे आत्मिक मनुष्य को दृढ़ करने के लिए प्रार्थना रूपी व्यायाम हर रोज करें।
परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर मनन करें। परमेश्वर के साथ समय गुजारने को अपनी आदत बनाएं। हम आत्मिक तौर पर बलवंत हों और बाहरी तौर पर भी बलवंत रहें। प्रभु हमसे चाहते हैं। प्रभु एक देकर दूसरा ले लेते हैं ऐसा नहीं है। सब कुछ देने वाले हैं हमारे प्रभु। विश्वास करने वालों को मैं शारीरिक तौर पर भी आशीष दूंगा, प्रभु ने कहा। लेकिन शारीरिक अभिलाषाओं की लालसा करके आत्मिक तौर पर गिर जाए तो उन पर हाय। जी हां, प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है उसे पकड़े बिना यदि हम प्रभु को पकड़े रहें तो सदा सर्वदा के लिए हर विषय में जयवंत रहने पाएंगे, धैर्यशाली रहेंगे, प्रभु का अनुग्रह पाकर उनके नाम की महिमा करने पाएंगे। ऐसा जीवन पाने का अनुग्रह प्रभु हमें से प्रत्येक को दे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु वचन को सुनने वाले प्रत्येक पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु, हम में कई लोग शारीरिक तौर पर निर्बल हैं, सांसारिक कमी घटियां उनमें हैं, उसके बारे में सोचे बिना आत्मिक तौर पर मैं बिल्कुल निर्बल हूं, मैं एकदम कमजोर हूं, मैं प्रार्थना नहीं करने पा रहा हूं, विश्वास में मैं कमजोर हूं, प्रभु के साथ मैं संगति नहीं कर पा रहा। अपने इस कमजोरी को समझकर पश्चाताप करके आपके नजदीकी में बढ़ने में हमारी सहायता करें। आपके वचन में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, आपके लहू में धुले मनुष्य के समान होकर आत्मिक तौर पर बलवंत होने में हमारी सहायता करें। जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ते हैं, हम तमाम अन्य बातों में भी बढ़ते हैं। इस बात को समझकर सांसारिक चीजों के पीछे भागकर उनके पीछे समय बर्बाद किए बिना आपकी आत्मिकता में, वचन में, पवित्रता में बढ़ने का अनुग्रह दें। दिन प्रतिदिन आपके स्वरूप में बढ़ते हुए आपको प्रतिबिंबित करने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।